वेलकम टू कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, इस क्लास में एक और नई प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग आए हैं। यहाँ पे आपको दो कैपेसिटर दिया हुआ है। एक C1 जो है, हमारा जो कैपेसिटर है ये 4 माइक्रोफैराड का है, और हमारा जो दूसरा कैपेसिटर है C2 वो 2 माइक्रोफैराड का है। इसको हम लोगों ने सेपरेटली 30 वोल्ट पे चार्ज कर दिया है, और इसको हम लोगों ने 15 वोल्ट पे चार्ज किया है। तो इसमें जो चार्ज एक्युमुलेट होगा, आप जानते हैं चार्ज CV होता है, तो C1V1, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 30, दैट इज 120 माइक्रो कूलम। इसी तरह से इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो C2 इंटू V2, विच इज इक्वल टू ये 15 है और 2 है, दैट इज 30 माइक्रो कूलम। आप चेक कर सकते हैं, 30 इंटू 4 CV और 15 इंटू 2, दैट इज 30 माइक्रोकूलम। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ A, इसका जो प्लेट है A का, वो नेगेटिव प्लेट ऑफ B के जोड़ा जाता है, एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ A पॉजिटिव प्लेट, वो तो ऑब्वियस है, जब उसका पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे तो ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये निकालना है इसके अंदर में लॉस कितना हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, फाइनल चार्ज कितना हुआ ऑन ईच कैपेसिटर, और कॉमन पोटेंशियल भी अगर हम जोड़ लें तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो। देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा रहता है और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा रहता है। इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा है। पॉजिटिव प्लेट एक कैपेसिटर A का, नेगेटिव प्लेट B से जुड़ा हुआ है, एंड नेगेटिव प्लेट A का पॉजिटिव प्लेट ऑफ B से जुड़ा हुआ है। इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है लिटिल ट्रिकी हो गया है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक कैपेसिटर लिया, ये हमारा क्या है C1, और ये इसका क्या है पॉजिटिव प्लेट, और ये कितने का है 4 माइक्रोफैराड का है, और चार्ज कितने पर है 30 वोल्ट पर। चलो अभी हम इसका चार्ज वोल्ट नहीं लिखते हैं क्योंकि हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको हम लोग B से जोड़ देते हैं, और B का जो हमारा प्लेट है ये नेगेटिव है, ये C2 जो है वो कितना है, वो हमारा 2 माइक्रो फैराड है। ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। तो इस हालत में हम लोग क्या करते हैं, Q1 कोई एक पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि 4 इंटू इसके क्रॉस कितना था 30 था ना, तो ये 30 विच इज इक्वल टू 120 माइक्रोकूलम। इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, आप दूसरे को भी ले सकते थे। तो और यहाँ पर 2 इंटू इसके क्रॉस कितना था 15, तो ये 15 विच इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। इसमें से किसी एक को हमने नेगेटिव ले लिया, तो जो टोटल चार्ज है बिफोर अटैचिंग, याद रखना इट इज बिफोर अटैचिंग, वो प्लस नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 120 प्लस माइनस 30 विच इज इक्वल टू 90 माइक्रोकूलम। अब यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके किसके बीच में, C1 और C2 के बीच में। अब देखिए, दे विल रीच टू अ कॉमन पोटेंशियल भी, ऑफ कोर्स। अब ये कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, C1 V1 प्लस C2 V2
डिवाइडेड बाय कितना C1 प्लस C2। लेकिन जिस प्लेट का चार्ज आपने नेगेटिव लिया है उस प्लेट का पोटेंशियल भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पर V1 आपका 30 वोल्ट प्लस है तो V2 जो है वो माइनस 30 वोल्ट। जिसका चार्ज आपने नेगेटिव ले लिया उसी का पोटेंशियल भी नहीं, एक किसी एक का लेना है तो आपने छोटे वाले का नेगेटिव ले लिया। तो अगर इसमें अगर हम रखेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट C1 कितना है 4 और V1 कितना है 30, जो कि ऑब्वियस है। C2 कितना है अ, हमारा 2 है और ये कितना था -15 और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो ये आपका कितना आ गया 90 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका क्या आ गया 15 वोल्ट। यानी कि अब दोनों के ऊपर जो है पोटेंशियल जो है वो कितना होगा 15 वोल्ट विच इज कॉल्ड व्हाट कॉमन पोटेंशियल। आपको हम लोग ये पहले भी ये डिस्कस किया जा चुका है एक कैपेसिटर के एक लेक्चर में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल बोला जाता है। अब हम लोग चार्ज की बात कर लें Q1 डैश। तो Q1 डैश क्या हो जाएगा C1 भी। तो ये 4 इंटू कितना हो जाएगा 15 दैट इज 16 माइक्रोकुलम। और Q2 डैश चार्ज ऑन टू C2V ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 15 दैट इज 30 माइक्रोकुलम। अब दोनों को अगर जोड़ोगे तो आपका 90 माइक्रोकुलम चार्जेस आर कंजर्व्ड। तो ये 90 माइक्रोकुलम और ये बिफोर कनेक्शन 90 ये दोनों देखिए इक्वल है विच कंफर्म्स आवर जो है टेबुलेशन जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है वो कंफर्म करता है। अब देखिए लॉस ऑफ एनर्जी। आपको कैपेसिटर के लेक्चर में लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया गया था। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया था हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। लेकिन आपने एक को क्या लिया हुआ है नेगेटिव लिया हुआ है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ C1 के जगह 4 C2 के जगह कितना 2 दो बार माइक्रोफराड है तो ये आ गया। उसके बाद जोड़ा आपने 6 प्लस तो एक ही बार माइक्रोफराड है तो ये आ गया। V1 प्लस V2 का मतलब हो गया एक का 30 था और एक का क्या था 15 था। तो ये हमारा कितना हो गया 45 हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप ये एनर्जी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आपका जोड़ता हूं मैं ये जूल्स में जो है वो आंसर आएगा। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से लॉस ऑफ एनर्जी और ये जब कैपेसिटर को उल्टे जोड़ा जाता है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक नए प्रॉब्लम के साथ। लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है एट वेरी रिजनेबल रेट हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस जो है दो तरह का है 1 to 1। 1 to 1 में जो है वो 14 क्लासेस इन अ मंथ जो है ईच क्लास ऑफ द 1 आवर वो 6000 का है 1 to 1 वेरी रिजनेबल आज के डेट में 1 to 1 देख के। और जो बच्चे ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं उनको 14 क्लासेस ही मिलेंगी इन मंथ लेकिन 1000 पर मंथ के हिसाब से है दैट इज वो पर मंथली जो है वो है। तो ये अगर आपको जिसको सूट करता है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे और आपको पूरी डिटेल्स में एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा फॉर नीट जेई एंड बोर्ड्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।